मैंने सर 2004 में स्टेट चैंपियन बना, 5 में बना, 6 में बना, 7 में बना, 8 में बना। कम से कम 37 कंपटीशन में हारा हूं। मैं 6 साल हारा हूं दोस्तों। 6 साल मैंने हार का सामना किया है, लेकिन पैशन था कि जीतना है और जीत के माना। आज बच्चा 2 बार फेल हो जाता है, 3 बार फेल हो जाता है, पढ़ाई छोड़ देता है। 2 कंपटीशन खेलता है, 3 कंपटीशन खेलता है, बॉडी बिल्डिंग छोड़ देता है। वर्क हार्ड और स्मार्ट वर्क में थोड़ा सा फर्क है। हम जैसा हार्ड वर्क बाहर वाले नहीं कर सकते। आज हम इंडियन भी स्मार्ट वर्क पे आ गए हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि इंडिया से भी कोई ओलंपिया जीत के आएगा। वही चावल, चिकन, ग्रीन सब्जियां हम खाते हैं, वही खाते हैं। कैसे खाना है, कब कितना खाना है, वेट के अकॉर्डिंग कितनी कैलोरी प्रोटीन से जाएगी, कितनी कार्ब से जाएगी, कितना फाइबर खाना है, ये टेक्निक है सारी। 2010 से पहले इंडियन बॉडी बिल्डिंग रिस्क पे चलता था। अभी देखो, कल परसों एक वीडियो आई थी, एक बच्ची स्क्वाट मार रही थी, उसकी डेथ हो गई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। आज है हमारे साथ मिस्टर जितेंद्र यादव, इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन के मिस्टर इंडिया, जो लगभग 4 या 5 बार नेशनल लेवल के मिस्टर इंडिया रहे हैं। हाफ अ डजन टाइम ये दिल्ली और हरियाणा के स्टेट चैंपियन रहे हैं। इन्होंने 2 बार इंडिया को मिस्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट किया है। एक बार ये टॉप 10 पोजीशन में रहे और दूसरी बार टॉप 5 पोजीशन में। इसके अलावा जितेंद्र जी ने लगभग 1 डजन से ज़्यादा वर्ल्ड चैंपियन तैयार किए हैं पिछले 25 साल की जर्नी में। आज हम बात करेंगे मिस्टर जितेंद्र यादव जी से। इनको बॉडी बिल्डिंग का पैशन कहाँ से शुरू हुआ, इनका बॉडी बिल्डिंग का सफ़र कैसा रहा, एक आम आदमी को अपने शरीर से प्यार क्यों करना चाहिए, और इसके साथ साथ ये क्या एडवाइस करेंगे हमारे अपकमिंग यंग जनरेशन को अपनी बॉडी को, अपने तन को, अपने मन को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए। सर, आपका इंडिया हर्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने बॉडी बिल्डिंग में आए कैसे? सन 1998 में मेरे सबसे बड़े भैया हैं मिस्टर दीवान सिंह यादव। वो जिम जाते थे, उनका काफ़ी अच्छा फिजिक था। तो मैं सबसे स्टार्टिंग में जो इम्प्रेस्ड हुआ कि यार मेरे को सुंदर शरीर बनाना, वो अपने बड़े भाई से हुआ। ये 1997 और 98 के बीच की जर्नी स्टार्ट है। ठीक। फिर सबसे पहले मैं उनसे अपनी एक्सरसाइज लिखवाने लगा। वो जिम जाते थे, काफ़ी अच्छा शरीर था, तो मैं फॉलो करता रहा। फिर मैंने देखा 2000 में, सन 2000 में द्रोणाचार्य दाजिम, जो हमारे श्री भूपेंद्र धवन गुरु जी हैं हमारे, उनका जिम है। तो पेपर में कट आउट आते थे उनके बॉडी बिल्डर्स की फोटो आती थी। तो वहां से मेरा मन करने लगा कि मैं भी कंपटीशन खेलूं। तो एक जिम है नजफगढ़ में, हरकुलस जिम उसे बोलते हैं, बहुत पुराना जिम है। वहां पे मैं जाया करता था। तो आज जो हमारे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के सबसे फेमस बॉडी बिल्डर हैं श्री मुकेश गहलोत जी, जो मेरे गुरुजी भी हैं, वो मुझे वहां मिले 2000 में। तो मैं एक्सरसाइज करता था। तो हमारे जिम के जो ओनर थे वो बोलते थे, मुकेश जी ये देखना हमारे जिम के 2-4 बच्चे हैं, आप इनको कुछ एडवाइस करो। 2000 में हम उनके साथ जुड़े, कंपटीशन की तैयारी करी, और करते करते एक्चुअली मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, मेरी बॉडी उस टाइम रेडी नहीं थी। मतलब मैं काफ़ी वीक था। 45 kg का मैं ज्वाइन किया था। 45 kg, हाइट मेरी 5'7" थी। तो मुझे बहुत ये मेहनत करनी पड़ी। तो गुरुजी कहते थे मेहनत करता रहे तैयार हो जाएगा। तो मैं तैयारी करता रहा, और 2004 में मैं पहली बार स्टेट चैंपियन बना। तो मुझे एक तरीके से 98 से 2004 तक 6 साल आप बोल सकते हो स्टेट चैंपियनशिप जीतने में लगे, जिसमें मैंने कम से कम 37 कंपटीशन में हारा हूं। आज बच्चा 2 बार फेल हो जाता है, 3 बार फेल हो जाता है, पढ़ाई छोड़ देता है। 2 कंपटीशन खेलता है, 3 कंपटीशन खेलता है, बॉडी बिल्डिंग छोड़ देता है, गेम चेंज कर देता है। मैं 6 साल हारा हूं दोस्तों। 6 साल मैंने हार का सामना किया है, लेकिन पैशन था कि जीतना है और जीत के माना।
उसके बाद आपने स्टेट लेवल के कितने कर कंपटीशन? मैंने सर 2004 में स्टेट चैंपियन बना, 5 में बना, 6 में बना, 7 में बना, ठीक। ठीक है, 8 में बना। नॉन स्टॉप मैंने हरियाणा से स्टेट चैंपियनशिप जीती और लगातार मैं नेशनल भी क्वालिफाई होता रहा 2004 से 2008 तक नॉन स्टॉप गोल्ड मेडल जीत के जाता रहा मिस्टर इंडिया खेलने। और मैं आईबीबीएफ का मिस्टर इंडिया बना था, आईबीबीएफ का स्टेट चैंपियन बना था, जो इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन है, इंडियन गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त है उसको, वो बहुत टफ कंपटीशन होता है। और मैं वहां गया 4 साल, वहां नेशनल में प्लेस ही नहीं आई मेरी। हाँ, इतना टफ होता है। फिर फाइनली 2008 में पूना में मेरी 5th प्लेस आई आईबीबीएफ में। कहने का मतलब 9 साल में मैं 5वें नंबर पे आया मिस्टर इंडिया में। तो मैंने तो खुशियों का ठिकाना नहीं था। अच्छा। 2009, फिर 2009 में और अच्छी तैयारी करी तो मैंने सिल्वर मेडल जीता बॉम्बे में। 2010 में ब्रॉन्ज मेडल जीता लुधियाना में। 2011 में ब्रॉन्ज मेडल जीता अजमेर में। ये सब आईबीएफ मिस्टर इंडिया हैं। अच्छा। फिर मैंने 2012 में हैदराबाद में अगेन सिल्वर मेडल जीता। और 2012 में फिर मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ आईबीबीएफ से, और मैं बैंकॉक में गया और मैं टॉप 10 में रहा वहां पे। ठीक है। फिर मैंने अपने इंडिया के जो सबसे स्टार्टिंग कंपटीशन है वहां से लेके इंडिया में जितने भी कंपटीशन होते हैं सभी खेले हैं। वर्ल्ड के कहो आप? वर्ल्ड तक गया मैं, और सारे कंपटीशनों में मैंने प्लेस ली है, मेडल लिए हुए हैं। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैं सबसे पहले हम 2012 में बैंकॉक गए थे। हाँ, मैंने तैयारी करी तो मैं टॉप 10 में आया। ठीक है। तो हमने देखे कि वहाँ बहुत हमसे एडवांस एथलीट थे, स्पेशली ईरान के। आपको बता दूं, जो अभी 2 साल पहले के मिस्टर ओलंपिया हैं हादी चौपान, वो मेरी कैटेगरी में ही थे। मैं आपको फोटो भी दूंगा, आप डालना इस पॉडकास्ट में, मेरे साथ ही खड़े हैं स्टेज पे। अब वो मिस्टर ओलंपिया बन गए हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन है हमारे बॉडी बिल्डिंग का, वो जीत चुके हैं वो, और वो मेरे साथ थे स्टेज पे उस दिन। तो हमने डिस्कस किया हमारे सर से भी, गुरुजी से भी, सर कि ये सब इतने तगड़े बड़े बड़े हैं, क्या खा रहे हैं एक्स्ट्रा जो हम नहीं कर पा रहे, तो हमें भी वर्ल्ड के लिए और अच्छी तैयारी करनी चाहिए। तो हम सब ने आपस में बात की, तो मैंने उनसे सलाह लेके 2012 में डेनिस जेम्स यूएसए से आईबीबीएफ बॉडी बिल्डर हैं, आईएफबीबी के बॉडी बिल्डर हैं, जो मिस्टर ओलंपिया में भी प्लेस ली हुई है उन्होंने। स्पेशली वो बिग रैमी के कोच है, बिग रैमी को सब जानते हैं, तो डेनिस जेम्स को भी लगभग सब जानते हैं। उनसे कोचिंग ली 2012 में ली। फिर मैंने इंडिया में आके आईबीबीएफ के फेडरेशन कप, सतीश शुगर क्लासिक, हाँ, ये सारे कंपटीशनों में मैंने मेडल जीते। फिर 2013 में काई ग्रीन को भी सब जानते हैं, आप तो नहीं जानते होंगे, अब बॉडी बिल्डिंग से है नहीं, तो उनसे भी पर्सनल कोचिंग ली मैंने। एक जुआन डीजल है, जुआन डीजल यूएसए से है वो भी, उनसे भी मैंने कोचिंग ली 2016 में। तो मैंने नील हिल हैं इंग्लैंड के, जो फ्लैक्स लुइस आईएफबीबी मिस्टर ओलंपिया रहे हैं 6 बार 2012 में, उनके कोच नील हिल से भी मैंने कोचिंग ली। तो देखो, हमें भी अपग्रेड होना था, मुझे भी अपग्रेड होना था, तो मैंने भी कोचिंग ली कि मैंने भी ये सीखा कि यूएस में क्या कर रहे हैं जो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने भी यूएस से कोच लिया। जैसे मान लो अब हम स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल के बाद कॉलेज में भी तो जाना पड़ेगा, कॉलेज हमने बीए करी, फिर एमए भी तो करनी पड़ेगी, तो टीचर हमें भी चेंज करने पड़े। तो उन सबसे ज्ञान प्राप्त करा, फिर उसको स्प्रेड किया। मैंने भी 2010 में ऑनलाइन पीटी देना शुरू किया, जब से अब तक ऑनलाइन पीटी में दे रहा हूँ, और अच्छे बच्चे हैं जो तैयार हो रहे हैं। इंडिया में जो हम बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करते हैं और विदेशों में जो हम बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करते हैं, उनमें और हमें अंतर क्या है? खाने में अंतर है, प्रैक्टिस में अंतर है, क्या बेसिक अंतर क्या है? कि वर्क हार्ड और स्मार्ट वर्क में थोड़ा सा फर्क है। हम इंडियंस, हम जैसा हार्ड वर्क बाहर वाले नहीं कर सकते, लेकिन वो स्मार्ट वर्क पे चल रहे थे स्टार्टिंग से। आज हम इंडियन भी स्मार्ट वर्क पे आ गए हैं, हम भी स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क जुड़ गया है। तो वो दिन दूर नहीं कि इंडिया से भी कोई ओलंपिया जीत के आएगा। ठीक है, टेक्निक्स की वो थी, टेक्निक्स हैं, कुछ एडवांस तरीके थे, वो मैं
ऑनलाइन तो क्या बता सकता हूँ, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हमारे यहाँ थोड़ी लेट आई, उनके पास ज़्यादा पहले से थी। ठीक है। ठीक है, उनके सेफ्टी इशू बहुत अच्छे हैं। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है, सेफ्टी टेक्निक्स जो हैं वो अच्छी थी हमसे पहले। आज हमारे पास भी वो जानकारियां हैं, उनके पास थोड़ी पहले थी, नो डाउट। 2010 से पहले इंडियन बॉडी बिल्डिंग रिस्क पे चलता था। अब 2010 के बाद बहुत सेफ्टी इशू रहते हैं। जो कोच अगर अपने बच्चे को सेफ्टी इशू पर्पस के साथ ट्रेनिंग करवा रहा है वो बहुत अच्छा कोच है। जो नहीं करा रहे उनको सीखने चाहिए। सेफ्टी इशू भी आ जाते हैं, रिस्क फैक्टर तो रहता है बॉडी बिल्डिंग में। अभी देखो, कल परसों एक वीडियो आई थी, एक बच्ची स्क्वाट मार रही थी, उसकी डेथ हो गई। वो इक्विपमेंट में कुछ कमी थी या क्या थी, कुछ होता है तो सेफ्टी इशू तो रखने पड़ेंगे ना, चाहे आप जिम चला रहे हो, चाहे तैयारी करा रहे हो। तो उनकी भी चीजें थी, कुछ डाइट के पर्पस थे, तो कुछ सप्लीमेंटेशन का भी चेंजेस था। उनकी डाइट और हमारी डाइट में क्या अंतर था? कोई चीज नहीं। नहीं, अंतर कुछ नहीं है डाइट में, कोई नहीं, वो कुछ नहीं, सिंपल चीजें होती है, फैट, कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर्स, इन 4 चीजों का समन्वय बिठाना, कॉम्बिनेशन बिठाना, यही टेक्निक है। वही चीजें, वही चावल, चिकन, ग्रीन सब्जियां हम खाते हैं, वही खाते हैं। उस कैसे खाना है, कब कितना खाना है, वेट के अकॉर्डिंग कितनी कैलोरी प्रोटीन से जाएगी, कितनी कार्ब से जाएगी, कितना फाइबर खाना है, ये टेक्निक है सारी। और वो हमारे यहाँ पर कोई सिखाने वाले नहीं है। नहीं, बहुत कम है। अब कम है, अब हो गए हैं, पहले कम थे। आपके टाइम में तो? हमारे टाइम में कम थे, लेकिन आज भी कुछ बच्चे हैं जो 5 साल 6 साल वर्जिश करके कोच बन जाते हैं, अधूरा ज्ञान लेके फील्ड में आ जाते हैं, वो थोड़ा खतरनाक हो जाता है। आपने इंटरनेशनल लेवल के और नेशनल लेवल के कितने का स्टूडेंट्स तैयार किए हैं? देखिए सर, एक WPU फेडरेशन है पावर लिफ्टिंग की, उसमें हमारे 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप है पावर लिफ्टर, 7, जिसमें से 3 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं। और उनमें से कुछ के, जैसे एक सुमन सरोहा है, दीप्ति है, उनका तो रिकॉर्ड है कैटेगरी में। दीपक राव है, उनकी कैटेगरी में रिकॉर्ड लिफ्ट है उनकी। और अच्छा चैंपियन वो रहे हैं, ये वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हुई है उन्होंने। और नेशनल लेवल पे? नेशनल के तो सर मैं अभी काउंटिंग सच बताऊं तो कई बार भूल जाता हूं, लेकिन 20+ चैंपियन मेरे पास है जो नेशनल लेवल पे रहे हैं। अच्छा, अभी आप नेशनल लेवल के चैंपियनशिप उन्होंने जीती हुई है। अच्छा, एक आप बताए थे एमेच्योर वर्ल्ड चैंपियन। अभी 2017 से एमेच्योर मिस्टर ओलंपिया नाम से कंपटीशन हमारे इंडिया में भी होने लगा है। पहले बाहर होता था, अब होने लगा है। तो उसमें भी मेरे पास 7 मेडल विनर है। उसके एमेच्योर मिस्टर ओलंपिया के 7 मेडल मेरे पास, मेरे स्टूडेंटों ने विन कर रखे हैं। उसमें से लड़की भी हैं, लड़के भी हैं। शेरू क्लासिक में भी हमारे बच्चों के मेडल है। शेरू क्लासिक क्या होता है? ये भी एक एमेच्योर लेवल का कंपटीशन है। एक बहुत बड़ा कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है बॉम्बे में, दिल्ली में भी। तो उसमें भी हमारे बच्चों ने मेडल जीते हुए हैं।